नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरें। समाजवादी पार्टी को लगा बहुत बड़ा झटका। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला के समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह सिसोदिया, जो विगत 22 वर्षों से तन मन धन से समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित रहे, अचानक उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मैं समाजवादी पार्टी के सभी दायित्वों से त्याग पत्र देता हूं। यह स्वाभाविक रूप से एक संकेत है जो कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह प्रश्न माफियाओं से करिए। प्रदीप सिंह समाज सेवी व्यक्ति हैं। प्रदीप सिंह सबके हृदय में राज करने वाले व्यक्ति हैं। मेरा कोई गोरख धंधा नहीं है। मेरा कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है कि मेरे ऊपर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर वाले हर जगह सेटिंग में रहते हैं। मेरा उससे कोई डर है न उसके डर से मैं भागा हूँ। पार्टी से आपने क्यों त्याग पत्र दिया? देखिए, विगत 22 वर्षों से मैं समाजवादी पार्टी का ध्वजवाहक रहा हूँ और छात्र जीवन से ही मेरा मन निश्चित रूप से समाज के उन वंचित लोगों के लिए जो दलित, शोषित और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं, उनको न्याय और सम्मान दिलाने के लिए हमेशा मेरे मन में एक पीड़ा बनी रहती थी। मेरा एक सपना था, मैं एक ऐसे देश के देश को आज़ाद कराने के लिए शहीदों का एक सपना था, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी कि भारत एक ऐसा देश बने जहां सबको समान अधिकार और सम्मान मिले। उन शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए, उस समाजवाद की अवधारणा को पूरा करने के लिए, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया जी, जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह जी और मुलायम सिंह जी जैसे व्यक्तियों की जो सोच थी, निश्चित रूप से प्रभु राम के उस आदर्श और उस समाजवाद जो दुनिया का सबसे बड़ा समाजवादी है, जिसने राज सत्ता का परित्याग करके 14 वर्ष तक जंगल का वनवास उन्होंने धारण किया और निश्चित रूप से उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को ताक पे रख के समाज के दलित, पिछड़े, वंचित, वनवासियों और माता सबरी के हाथ से झूठे वैर खा के उन्होंने एक संदेश दिया था कि हम समाज के सभी लोगों के साथ लेके चलेंगे, तभी देश और समाज का तभी विकास होता है, तभी सबके चेहरे पे मुस्कान आती थी। मैं उस समाजवादी का ध्वजवाहक था। मैं एक बाल्यावस्था का, उस समय कह लीजिए एक युवा अवस्था में एक मेरे मन में एक पीड़ा थी कि मैं समाज के लोगों को जो न्याय नहीं हो पा रहा है, कहीं पूंजीवाद के आधार पे, कहीं जातवाद के आधार पे, कहीं धार्मिक उन्मादियों के आधार पे, उनको न्याय दिलाने के लिए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था। लेकिन ठीक उसके विपरीत समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र का, समाजवाद और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है पूंजीवाद, जाति उन्माद, परिवारवाद, धार्मिक उन्माद, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी कहीं कहीं इनके चंगुल में फंसती नजर आ रही है। आज समाजवादी पार्टी ऐसे जनविहीन लोगों के, सलाहकार लोगों के कहने पे चल रही है, जिनका 10 वोट का जनाधार नहीं है, एसी कमरे से निकलते नहीं है, व्यवसायी लोग हैं। कार्यकर्ता आज कार्यालय पे जाता है तो सुरक्षा एजेंसियों के प्रताड़ना का शिकार होता है। विशेष रूप से अगर उसे कृपा पात्र एजेंसियों का नहीं होता तो अपने नेता से नहीं मिल पाता है। एक ऐसी परंपरा हो गई है कि आज यहाँ पढ़े लिखे और सामाजिक सरोकार के व्यक्तियों को सम्मान न देके जाति आधार पे, धार्मिक आधार पे और चाटकारों के आधार पे कक्षा पास व्यक्तियों को भी बड़े बड़े पदों पे आसीन कराया जा रहा है। और उनके अंदर टैलेंटेड लोग जो है, चाहे वो MBA हो, चाहे MCA हो, चाहे वो डॉक्टरेट की डिग्री हो, चाहे वो कितना भी पढ़े लिखे हो, उनका चाहे जो जनाधार रहा हो, कार्यकर्ता के ऊपर अगर समाजवादी पार्टी के ध्वजवाहक के रूप में अगर उसके संघर्षों की वजह